भारतीय रेल के द्वारा देश के 760 जगहों पर कार्यक्रम आयोजित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 नए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी क्रम में कटिहार रेल मंडल के अंतर्गत न्यू जलपाईगुड़ी से पटना तक चलने वाली नई वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया गया। साथ ही कटिहार रेल मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर खुलने वाले 9 रेल कोच रेस्टोरेंट, कटिहार रेलवे स्टेशन का एक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र और 77 वन स्टेशन वन उत्पाद स्टॉल का भी शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर डीआरएम सुरेंद्र कुमार ने बताया कि अब किसी को कटिहार से पटना जाने में मात्र 4.25 घंटे लगेंगे, जिससे आम लोगों की काफ़ी परेशानी कम होगी। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बताया कि वन स्टेशन वन उत्पाद से लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय तरफ से उत्पादक कंपनी और व्यवसायी को रोजगार मिलेगा। साथ ही वंदे भारत ट्रेन खुलने से पटना में पढ़ने वाली या कार्य करने वाली महिलाओं को काफ़ी फायदा होगा। अब यहां 7:45 बजे सुबह में लोग ट्रेन में बैठेंगे और करीब 12 बजे पटना पहुंच जाएंगे। साथ ही पटना से भी यह ट्रेन दोपहर 1 बजे खुलेगी और शाम 5:30 बजे तक कटिहार पहुंच जाएगी, जिससे आम लोगों को काफ़ी फायदा होगा। कटिहार रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर खुले जन औषधि केंद्र का आम लोगों ने सराहना करते हुए कहा कि इससे आम रेल यात्रियों की काफ़ी सहूलियत मिलेगी और अब दवा के लिए लोगों को स्टेशन पर भटकना नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने अहमदाबाद से 85,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया है और उसके अंतर्गत 10 वंदे भारत ट्रेनों का भी शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, जिसमें एक न्यू जलपाईगुड़ी से पटना ट्रेन कटिहार को एक सौगात के रूप में मिला है और कई जन औषधि केंद्र का भी शुभारंभ हुआ है, जिसमें कटिहार स्टेशन पर भी एक जन औषधि केंद्र का शुभारंभ हुआ है। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने जो स्थानीय उत्पाद पर उनका ज़्यादा जोर रहा है, तो वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत जो स्थानीय उत्पाद एक स्टेशन एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत कई स्टेशनों पर इस प्रकार के स्टॉल भी प्रारंभ किए गए हैं। भारतीय रेल अब वो सामान्य पटरी पर रेल की यात्रा नहीं है, ये भारत के विकास की यात्रा है और लगातार जिस प्रकार से आधुनिक भारत के निर्माण में रेल की भूमिका बड़ी है और रेल के बदलते परिवेश में रेल के कई चीज़ों में लगातार सुधार की गई है, जिससे कि देश में रेल यात्रियों को अधिक से अधिक बेहतर सुविधाएं प्राप्त कर सके। आपने देखा होगा कि कई छोटे बड़े रेलवे स्टेशनों को भी आधुनिकतम स्वरूप देने की तैयारी हुई है और काम भी चल रहा है और कटिहार जंक्शन भी वर्ल्ड क्लास रेल स्टेशन के रूप में जाना जाए, इसके लिए हम सबों का लगातार प्रयत्न है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी को कटिहार वासियों की ओर से, बिहार वासियों की ओर से हार्दिक शुभकामना देते हैं कि विकसित भारत के निर्माण में जो रेल की भूमिका को सुनिश्चित करने का उन्होंने जो प्रयास किया है, कटिहार भी उसका एक हिस्सा बना है। वन स्टेशन वन उत्पाद से स्थानीय उत्पादकों को कितना फायदा हो सकता है? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, जब उनके उत्पाद जो सस्ते दामों में बिक जाते थे, उन्हें उत्पाद का बेहतर आय नहीं मिलता था, तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस प्रकार के स्टॉलों का शुभारंभ करके जो भारतीय हस्तशिल्प कला है या किसी क्षेत्र विशेष की जो कुछ विशेष चीजें हैं, उसको आम यात्रियों के लिए सुलभ कराना, ये एक बड़ा काम उन्होंने किया है। अच्छा, वंदे भारत से कटिहार को कितना फायदा होगा? निश्चित तौर पर हम राजधानी पटना काफी कम समय में आवागमन कर सकेंगे और धीरे धीरे और इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेल के माध्यम से देश को दिया है, उन सुविधाओं का लाभ भी कटिहार वासियों को मिलेगा। ये जन औषधि केंद्र खुला है, यहाँ पर किस तरह की दवाइयाँ हैं और कितनी सस्ती और किसके लिए? ये भारत सरकार के द्वारा परियोजना चलाई जा रही है, जो कि गरीब लोगों के लिए और साथ ही साथ सभी वर्गों के लोगों के लिए है। ऐसा नहीं है कि बस गरीब लोगों के लिए और अमीर लोगों के लिए बटा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सभी को और खासकर यहाँ पैसेंजर के लिए सबसे अधिक सुविधा यहाँ पे मिलेगी और यहाँ जो है दवाई, सभी प्रकार की दवाइयाँ मिलेगी।
कौन कौन सी दवाई है यहाँ? कौन कौन सी, जैसे ज्यादातर लोग क्या करते हैं, शुगर की दवाई खाते हैं लंबे समय से, जिसको शुगर हो जाता है, बीपी हो जाता है, वो सारा का सारा दवाई बहुत ही कम दामों में मिलेगी। जैसे कि आप समझ सकते हैं, कोई इसका शुगर का दवाई खाते हैं, कम से कम 100 रुपए प्लस रहता है उसका एक स्ट्रिप का, तो यहाँ आपको 7 रुपए 8 रुपए के आसपास में ही मिल जाएगा। सरकारी योजना को कैसे देखते हैं? सरकारी योजना को इस तरह से सरकार हमारी जैसे जो मतलब हमारे लिए परियोजना जो लेके आ रही है, तो इससे क्या होगा, हमारे गरीब लोग अपने आप को वो डेवलप कर पाएंगे, ना कि वो पूरा का पूरा दवाई में ही खर्च करके अपना गुजर बसर करने के लिए तो उसको कुछ चाहिए ना, तो वो गुजर बसर करने के लिए इसमें भारत सरकार के द्वारा जो कम सस्ते दवाई में जब खाएंगे तो उसका कुछ जो पैसा बचेगा वो अपना डेवलपमेंट में लगाएंगे, अपना बाल बच्चों पे लगाएंगे। कटिहार रेलवे स्टेशन पर जन औषधि केंद्र कितना फायदेमंद होगा आप यहाँ? ये मोदी जी के द्वारा किया गया बहुत ही सराहनीय कदम है। ऐसा देखने में आया है कि आम यात्रियों के लिए जब भी किसी तरह की औषधि की आवश्यकता होती है तो उनको दूर मार्केट में जाके दवाई परचेज करनी पड़ती है। अभी सस्ते दामों में 50% से अधिक रियायत पर यहाँ पर दवाई उपलब्ध होगी और सारे आम यात्रियों को इससे सुविधा तो होगी ही, साथ साथ यहाँ कटिहार वासियों को भी इससे फायदा होने वाला है।